हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2012 के पेपर को और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सब ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये जो है वो पार्ट 2 है हमारी पिछली वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में और हमने ऑप्शन ए के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने ये देखा था कि ये जो सेट हमें गिवन है दैट इज H इज इक्वल टू ऑल दोज A बिलोंग्स टू M3C सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर L, जहाँ पे L जो है वो बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। ये जो सेट है वो सब ग्रुप है GL3C का। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑप्शन बी और सी के बारे में और देखेंगे कि इन दोनों में से जो ऑप्शंस में से कौन कौन सा सेट जो है वो सब ग्रुप होने वाला है GL3C का। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन बी और सी के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बी के बारे में और ऑप्शन बी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जिसको हम यूज़ करेंगे बी पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि A इज इक्वल टू जो है वो AIJ एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अगर हमें बोला जाए कि निकालो माइनर ऑफ AIJ विच इज़ इक्वल टू होगा MIJ के बराबर, और ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, जिसको हम कैसे निकालेंगे? बाय लीविंग द ith रो और jth रो ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कोफैक्टर ऑफ AIJ के बारे में और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ से। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। इससे जो है हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं AIJ के। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से और ये इस टाइप का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में दैट इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब ये इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं? अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे कि ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है अगर हमें एक मैट्रिक्स B मिल जाए जिसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए जैसा कि A का है, सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I के बराबर हो। So this is the definition of invertible matrices. Next हम डिस्कस करने वाले हैं necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that कि A को जो है वो नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर A जो है वो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में जो A इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा? दैट इज 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन बी को और ऑप्शन बी में जो है हमें एक सेट गिवन है H जो इस फॉर्म के मैट्रिसेस को कंटेन कर रहा है, जिसकी पहली रो होगी 1 अल्फा बीटा, दूसरी रो होगी 0 1 गामा और तीसरी रो होगी 0 0 1। साथ ही साथ अल्फा बीटा गामा जो है वो बिलोंग कर रहे हैं सी में। सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है GL3C का या नहीं। सो क्लियरली H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है GL3C का, क्योंकि I इज इक्वल टू जो है जिसकी पहली रो है 1 0 0, दूसरी रो है 0 1 0 और तीसरी रो है 0 0 1 और ये बिलोंग कर रहा है H के अंदर, जहाँ पे 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है C के अंदर। सो दैट्स वाई I जो है वो बिलोंग कर रहा है H के अंदर। तो इसी वजह से जो है H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है GL3C का। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये H जो है वो सब ग्रुप है GL3C का या नहीं है। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि A इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है 1 अल्फा 1 बीटा 1, दूसरी रो है 0 1 गामा 1 और तीसरी रो है 0 0 1 और ये बिलोंग कर रहा है H में, जहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 बिलोंग कर रहे हैं C के अंदर। नेक्स्ट हम मान के चलेंगे कि B इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है 1 अल्फा 2 बीटा 2,
दूसरी रो है 0 1 गामा 2 और तीसरी रो है 0 0 1 और साथ ही साथ ये बिलोंग कर रहा है H के अंदर, जहाँ पे अल्फ़ा 2 बीटा 2 और गामा 2 बिलोंग कर रहा है C के अंदर। अगर हमें प्रूव करना है कि H जो है वो एक सब ग्रुप है Gl3C का, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए भी इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है H के अंदर। और अगर हमें ए भी इनवर्स बिलोंग्स टू H करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, B इनवर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं B इनवर्स को। अब इस केस में क्या है, B जो है वो इस फॉर्म का है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा और ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि B जो है वो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो इसका क्या मतलब है कि B इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर B इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इससे क्या मिलेगा, B इनवर्स इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। सो यहाँ से क्या मिलेगा कि B इनवर्स जो है वो इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ B के बराबर, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ B जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है। तो अगर हमें B इनवर्स को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ B। सो बेसिकली इस मैट्रिक्स को जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी वैल्यूज ऑफ B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31 और B32 और साथ ही साथ B33 की जो है वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि हम एडजॉइंट ऑफ B निकाल सके। और अगर एडजॉइंट ऑफ B निकाल लेंगे तो हम वहाँ से क्या निकाल लेंगे, B इनवर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। ओके, सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं B11 की वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। अब ये M11 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि हमें गिवन है ये B मैट्रिक्स है। अगर M11 कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले पहली रो को कट करेंगे और साथ ही साथ पहली कॉलम को कट करेंगे। तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका जो है हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और वही मैट्रिक्स जो है वो होगा हमारा M11। तो इस केस के लिए क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 1 गामा 2 और दूसरी है 0 1। सो यहाँ से क्या मिलेगा, इट इज़ इक्वल टू होगा 1 इंटू 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू होगा 1 के बराबर। अब नेक्स्ट हम जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ B12। B12 किसके बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 0 गामा 2 और दूसरी रो है 0 1, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर जो होगी वो 3 होगी इंटू 0, विच इज़ इक्वल टू होगा 0 के बराबर। नेक्स्ट जो है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं B13, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर जो होगी 1 + 3 इंटू M13, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 0 1, दूसरी रो है 0 0, विच इज़ इक्वल टू होगा 1 इंटू 0 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे B21 की, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है अल्फ़ा 2 बीटा 2 और दूसरी रो है 0 1, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 इंटू अल्फ़ा 2 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा -अल्फ़ा 2 के बराबर। नेक्स्ट जो हम वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं वो है B22, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 1 बीटा 2 और दूसरी है 0 1, विच इज़ इक्वल टू होगा 1 इंटू 1 एंड विच इज़ इक्वल टू होगा 1 के बराबर। नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो है B23, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो होगी 1 अल्फ़ा 2 और दूसरी रो होगी 0 0,
विच इज इक्वल टू होगा -1 इंटू 0 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ B31 विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जिसकी पहली रो है अल्फा 2 बीटा 2 और दूसरी रो है 1 गामा 2 विच इज इक्वल टू होगा अल्फा 2 इंटू गामा 2 माइनस बीटा 2। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं B32 की वैल्यू विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जिसकी पहली रो है 1 बीटा 2 और दूसरी रो है 0 गामा 2 विच इज इक्वल टू होगा माइनस गामा 2 के बराबर। नेक्स्ट हम जो वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं वो है B33 विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जिसकी पहली रो है 1 अल्फा 2 और दूसरी रो है 0 1 विच इज इक्वल टू होगा 1 के बराबर। सो यहाँ से क्या मिला, B इनवर्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ B विच इज इक्वल टू इस फॉर्म का है और जब हम इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इस टाइप का जो है वो मैट्रिक्स मिलेगा और क्लियरली जो है B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H के अंदर क्योंकि माइनस अल्फा 2 C के अंदर बिलोंग कर रहा है, अल्फा 2 गामा 2 माइनस बीटा 2 बिलोंग कर रहा है C के अंदर और साथ ही साथ माइनस गामा 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है C के अंदर। ओके, सो यहाँ से हमने B इनवर्स की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है हम कैलकुलेट करेंगे ए बी इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे और बी इनवर्स की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। फिर इन दोनों मैट्रिसेस को जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप का जो है हमें मैट्रिक्स मिलेगा और ये मैट्रिक्स कैसा है जिसकी पहली रो जो है वो है 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 और साथ ही साथ है अल्फा 2 गामा 2 माइनस बीटा 2 माइनस अल्फा 1 गामा 2 प्लस बीटा 1 और इसकी दूसरी रो है 0 1 माइनस गामा 2 प्लस गामा 1 और इसकी तीसरी रो है 0 0 1 और ये क्लियरली बिलोंग कर रहा है H के अंदर क्योंकि माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 बिलोंग कर रहा है C के अंदर क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है C के अंदर और जैसा कि हमें पता है कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ ही साथ अल्फा 2 गामा 2 माइनस बीटा 2 माइनस अल्फा 1 गामा 2 प्लस बीटा 1 बिलोंग कर रहा है C के अंदर और माइनस गामा 2 प्लस गामा 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है C के अंदर। सो क्लियरली जो है वो ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H के अंदर। ओके, सो इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि H जो है वो सब ग्रुप है Gl3C का, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन सी के बारे में और इस केस में जो H हमें गिवन है वो इस टाइप के मैट्रिसेस है जिसकी पहली रो जो है वो है 1 0 अल्फा, दूसरी रो है 0 1 0, तीसरी रो है 0 0 1 और साथ ही साथ अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है C के अंदर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है Gl3C का या नहीं। क्लियरली जो है H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है Gl3C का क्योंकि I इज इक्वल टू जिसकी पहली रो है 1 0 0, दूसरी रो है 0 1 0, तीसरी रो है 0 0 1, ये बिलोंग कर रहा है H के अंदर क्योंकि 0 बिलोंग कर रहा है C के अंदर। सो दैट्स वाई H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है Gl3C का। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें प्रूव करना है कि H जो है वो सब ग्रुप है Gl3C का। उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है H के अंदर, वेयर A और B जो है वो बिलोंग कर रहा है H के अंदर। सो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि A इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है 1 0 अल्फा 1, दूसरी रो है 0 1 0, तीसरी रो है 0 0 1 और ये बिलोंग कर रहा है H के अंदर। साथ ही साथ हम लेंगे B विच इज इक्वल टू होगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 अल्फा 2, दूसरी रो होगी 0 1 0,
तीसरी रो होगी 0 0 1 और ये क्लियरली बिलोंग कर रहा है H के अंदर, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं C के अंदर। सो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होने वाला है वो है कैलकुलेट करेंगे हम B इनवर्स को। जैसा कि हमें पता है कि B जो है वो इस टाइप का मैट्रिक्स हमने लिया है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ B विच इज़ इक्वल टू आएगा 1 के बराबर, और ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसी वजह से जो है B एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ओके, अगर B एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो इसका क्या मतलब है कि B इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट B इनवर्स जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट B इनवर्स इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ B। अब अगर हमें B इनवर्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ B जो इस फॉर्म का मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज़ B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33 को जो है हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं B11 को, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो होगी 1 0 और दूसरी रो होगी 0 1 और विच इज़ इक्वल टू होगा 1 के बराबर। नेक्स्ट जो है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं B12 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 0 0 और दूसरी रो है 0 1 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 इंटू 0 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं B13 की वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 0 1 दूसरी रो है 0 0 और विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 4 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू होगा 0 के बराबर। नेक्स्ट जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो है B21 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 0 अल्फा 2 और दूसरी रो है 0 1 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 इंटू 0 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं B22 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो होगी 1 अल्फा 2 और दूसरी रो होगी 0 1 विच इज़ इक्वल टू होगा 1 के बराबर। B23 इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 1 0 दूसरी रो है 0 0 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू होगा 0 के बराबर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे B31 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 0 अल्फा 2 दूसरी रो है 1 0 विच इज़ इक्वल टू होगा 1 इंटू -अल्फा 2 विच इज़ इक्वल टू होगा -अल्फा 2 के बराबर। नेक्स्ट आएगा B32 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 1 अल्फा 2 दूसरी रो है 0 0 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 इंटू 0 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। नेक्स्ट हम जो कैलकुलेट करेंगे B33 की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी पहली रो है 1 0 दूसरी रो है 0 1 विच इज़ इक्वल टू होगा -1 की पावर 6 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू होगा 1 के बराबर। ओके, सो B इनवर्स इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ B विच इज़ इक्वल टू दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा, और जब हम इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे सो इस टाइप का मैट्रिक्स जो है वो हमें मिलेगा। और क्लियरली B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H के अंदर, क्योंकि -अल्फा 2 बिलोंग कर रहा है C के अंदर, क्योंकि अल्फा 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है C के अंदर। नेक्स्ट हम जो कैलकुलेट करेंगे वो है AB इनवर्स की वैल्यू।
सबसे पहले हम ए की वैल्यू पुट करेंगे और साथ ही साथ बी इनवर्स की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, और इन दोनों मैट्रिसेस को जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप का हमें मैट्रिक्स मिलेगा, जिसकी पहली रो होगी 1 0 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1, और दूसरी रो होगी 0 1 0, तीसरी रो होगी 0 0 1। और ये क्लियरली जो है वो बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, क्योंकि माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 बिलोंग कर रहा है सी के अंदर, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं सी के अंदर। सो देयरफॉर ए बी इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच के अंदर। सो यहाँ से क्या मिला कि एच जो है वो सब ग्रुप है Gl3C का, इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई द सब ग्रुप्स ऑफ Gl3C वो है सेट्स जो कंटेन्ड है ऑप्शन ए बी और सी के अंदर। सो दैट्स वाई ए बी एंड सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, and this is the explanation to this particular question. With the explanation of this question, this is the end of this video. See you soon in next video.